गेस्ट? आज हमने जो ये इवेंट किया है वास्तु अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हम यहाँ पर सिरसा के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप वास्तु को यूज़ करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये बताने की कोशिश, इसी के लिए हमने ये वर्कशॉप लगाया है, जिसमें लोगों को 1 to 1 सेशन भी दिया जाएगा। अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे अपने घर में अपने वास्तु को ठीक करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें। मैम, कैसे समझा जाए कि वास्तु आखिरकार है क्या, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते। वास्तु को इस तरह से आप देखो, वास्तु कोई नया साइंस नहीं है, ये एक बहुत पुराना एंशिएंट साइंस है जो बहुत हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश वास्तुविद जैसी पुस्तकों में इसके बारे में विवरण दिया गया। और आज के टाइम में जो लोग वास्तु को यूज़ करते हैं, अगर आप उनकी कंपैरेटिवली लाइफ देखो तो उनकी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा पीस और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप वास्तु को यूज़ करते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम में, जहाँ भी जिस भी सेक्टर में आपको लाइफ की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अपना एफर्ट तो करना मस्ट है अपने एफर्ट के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वास्तु को भी ऐड ऑन करते हो तो वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। मतलब वास्तु को लेकर कई तरह की उलझन होती है, और इस उलझन के चक्कर में जो लोग एक्चुअल में नहीं जानते वास्तु क्या है, उन लोगों के चक्कर में भी उसके कई तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं। जी बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे, किस तरह से पहचाना जाए कि एक्चुअल में वास्तु एक्सपर्ट कौन है कौन नहीं है, क्या प्रोटोकॉल रहता है? कुछ एक क्राइटेरियाज हैं, जैसे अब हम लोग स्टडी करते हैं तो जो एक्सपर्ट, जो ऑथेंटिक कंसल्टेंट्स हैं, वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, वो आपको झूठे सपने नहीं दिखाएंगे कि बस आज मैंने तुम्हारे घर में रेमेडी कर दी है, कल से तुम्हारे बैंक में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। वो इस तरह के झूठे, वो फॉल्स आपसे वादे नहीं करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, और आपको सही मार्गदर्शन देंगे, सही तरीके से आपकी रूट कोड से काम करना शुरू करेंगे कि आपकी किस सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो उसको बेस से सही करने की कोशिश करते हैं। केवल वास्तु के कोई उपाय लगाकर, झूठे वादे करके नहीं। अगर कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट है तो वो हमेशा आपसे डीप में बात करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, और उसको रूट से ट्राई करेगा सही करने की। तो आई थिंक उसी से आपको जज करना चाहिए कि एक जो वास्तु कंसल्टेंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कुछ लोगों के ना मन में ये भी देखा जाता है कि किसी के पास जाएंगे कोई वहम डाल देगा, या कुछ मिसगाइड कर दिया जाता है कुछ लोगों को, या पैसे को लेकर के जिस तरह से बिल्कुल। बात की। आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो मेनली इसी मिथ के लिए है। जब लोग किसी के पास जाते हैं, किसी ने बोला भाई तुम्हारा साउथ फेसिंग घर है तो बड़ा खराब होता है, तो आज हमारा जो पर्पस है इसी मिथ को दूर करने का है कि कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं होती, सभी डायरेक्शन भगवान की बनाई हुई है। आप अगर भगवान में बिलीव करते हैं, कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं है, लेकिन किस डायरेक्शन से आप किस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो, कैसे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हो, यही सीखने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कोई भी आपको मिसगाइड ना कर पाए। आज के बाद आपको, आज जो लोग भी यहाँ आए हैं, मेरी पूरी ये कोशिश है कि वो लोग इतना सीख कर जाएंगे कि लाइफ में कभी भी कोई उनको मिसगाइड नहीं कर पाएगा वास्तु को लेकर। मतलब सिरसा के लोगों से आज रूबरू हैं, तो किस तरह के कम्युनिकेशन देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या किस तरह की दिक्कत सारी जिसका समाधान वास्तु के माध्यम से? एक्चुअली अभी मुझे जो लगता है, और ये मुझे लगता था इसीलिए मैंने ये वर्कशॉप लगाया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों को वास्तु को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि हम वास्तु को यूज़ कर कर भी अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। उनको जस्ट एक वास्तु शायद एक भ्रम या फिर एक पूजा पाठ का एक रूप, इस तरह से वो लोग लेते हैं। उनको ये वास्तु की पावर के बारे में अभी नहीं पता कि वास्तु कितनी पावरफुल है, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वास्तु के लिए है? एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे अगर किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो 100% उसके घर में वास्तु की दिक्कत मिलती है, या किसी बच्चे का रिश्ता नहीं आता, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं होती, कस्टमर का फुटफॉल नहीं है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, लेबर के साथ प्रॉब्लम है। घर में अगर बात करें, बीमारियां बहुत आना, बार बार किसी के घर में लोग बीमार पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, लीगल केसेस, कभी आज के टाइम में बहुत लोगों के ऊपर, जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर लीगल केसेस बहुत आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है वास्तु के साथ। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप वास्तु से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से लोग वास्तु के साथ अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो हाथों की रेखाओं की बात की जाती है उसको लेकर भी इन चीज़ों को काफ़ी वहम पाला जाता है। वास्तु और हाथों की रेखाएं
वो किस तरह से काम करती हैं। अगर हम हाथों की रेखाएं या फिर बर्थ चार्ट की बात करें तो वो हमारी लाइफ में जस्ट एक जीपीएस की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है और पहले जिस टाइम में जीपीएस नहीं हुआ करते थे तो हमें पता ही नहीं था कि रास्ते में जाम लगा हुआ है या ट्रैफिक जैम है, तो हम बस घर से निकल गए और हमें 1 घंटे का जाम मिल गया और हम वहीं पर फंसे हुए हैं। आज जीपीएस की वजह से हमें पता चलता है कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम अपना रूट चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी होती है या हाथों की रेखाएं होती हैं, अगर उनसे हमें पता चल जाता है तो हम उन चीज़ों को चेंज करते हैं, अपने ट्रैक को चेंज कर लेते हैं। लेकिन वास्तु आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी सेक्टर की प्रॉब्लम है तो वो आपको एक बैक सपोर्ट देता है कि कैसे आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रास्ते पर रहते हुए कैसे उस रास्ते पर सफल हो सकते हैं, वास्तु ये हेल्प करता है।